आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के अंदर MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस डेटा को एनालाइज, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए, जिससे कि हम एक सही डिसीजन ले सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमारे सामने एक डेटा है जिसमें यहाँ पे टॉप पे हमारी कंपनी का नेम लिखा है, नीचे यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी है जिसमें कि आता है नेम एंड सारे मंथ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का नेम है। जैसे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम है टिल्लू फैशन स्टोर, जिसमें कि हम क्लॉथ्स की सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का नेम लिखा है कि उसने हर एक मंथ में कितना % सेल किया है। अब हमें इससे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस रॉ डेटा का यूज़ अपन करेंगे एक परफेक्ट MIS रिपोर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नेम्स को सिलेक्ट करके कॉपी करना है ताकि हम इसे एक न्यू शीट पे लेके जा सकें। यहाँ पे हम चलते हैं दूसरी शीट पे और इन नेम्स को कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। इसको कर देंगे एडजस्ट। अब साइड में हमें कुछ और हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिखा मंथ, इसको कैपिटल कर देते हैं। एक सेल को छोड़ के हमने लिखा टारगेट। अब यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करके आप कर दीजिए बॉर्डर। मंथ में मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया जनवरी, और टारगेट हमारा जनवरी का रहेगा 40%, मतलब हर एम्प्लॉय को 40% सेल करनी पड़ेगी, ये उनका टारगेट होगा। अब यहाँ पे नेम के जस्ट बगल में हमें लगाना है इक्वल और सिलेक्ट करना है मंथ को, जिससे कि हम उसके सेल का रेफरेंस ले लेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम मंथ आ चुका है। अगर हम इस सेल में मंथ को चेंज करते हैं तो इस सेल में भी ऑटोमेटिकली मंथ चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाले सेल में हमें बनाना है डेंजर जोन और सेफ जोन। इनके साइज को अपन सही कर देते हैं और इन तीनों को सिलेक्ट करके दे देंगे अपन ऑल बॉर्डर। अब अभी हमें आ जाना है अपने वापस डेटा वाली शीट में, जहाँ पे हमारा ये रॉ डेटा था। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस मेन हेडिंग को छोड़ के ये जितना भी डेटा हमारा यहाँ पे बना हुआ है उस सब को सिलेक्ट करना है और जाना है फॉर्मूलास में एक ऑप्शन पे जिसका नाम है डिफाइन नेम, क्योंकि हम इस पूरे सिलेक्शन का एक नेम बना देंगे ताकि जब भी हमें सिलेक्ट करना पड़े तो हम उस नेम को मेंशन कर सकें। तो अपन ने इस पर क्लिक करा और यहाँ भी ये पूछ रहा है नेम, तो मैं इस पूरे डेटा को नेम दे दूंगा डेटा, और यहाँ पे अपन कर देंगे ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हमारे पास है उनको सिलेक्ट करना है और वापस जाना है फॉर्मूलाज पे और क्लिक करना है डिफाइन नेम पे। इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे हेडिंग्स और कर देंगे ओके। इससे हमें फॉर्मूला लगाने में बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं अपन अपनी MIS वाली शीट पे और फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो हमें क्लिक करना है इस मंथ के नीचे और यहाँ पे लिखना है इक्वल VLOOKUP। VLOOKUP सबसे पहले आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमें देना है डेटा, जो कि हमने पूरे डेटा का नाम दिया था, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब हमें कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ पर उस कॉलम का डेटा चाहिए जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो उसको मैच करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है मैच। मैच हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो हमें किसके हिसाब से देखना है, मंथ के हिसाब से। तो हमने इस मंथ को सिलेक्ट किया और इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज ताकि ये चेंज ना हो। फिर यहाँ पे लगाया अपन ने कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब होता है कि ये हमें मिलेगा कहाँ पे, तो ये हमें हेडिंग से मिलेगा और हेडिंग्स को अपन ने नाम दे दिया था हेडिंग्स। फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है मैच टाइप, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम इसको देंगे 0 इन ब्रैकेट क्लोज। फिर अपन यहाँ पे लगाएंगे कॉमा।
अब ये हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप आपको देनी है 0 एक्यूरेट आंसर के लिए, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। एंटर करती है आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पॉइंट और कुछ नंबर आ चुके हैं, तो इसको अपन होम पे जाके कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, इस परसेंटेज सिंबल से, और इसको कर देंगे नीचे तक ड्रैग। ड्रैग करने के बाद अब हमें निकालना है डेंजर जोन। डेंजर जोन निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने यहाँ पे निकाला था, टारगेट। जैसे अभी हमारा टारगेट है 40%, मतलब अगर एम्प्लॉय की सेल 40% से ज़्यादा हुई तो वो सेफ जोन में आएगा, नहीं तो वो डेंजर जोन में आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर्मूला जिसका नाम है इफ़ आपसे सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हमें देना है कि अगर ये वैल्यू कम होती है टारगेट से, टारगेट को आपको फ्रीज कर देना है ताकि वो चेंज ना हो, कॉमा अगर ये कम होती है मतलब हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर यही सेल शो हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आएगा NA यानी नॉट अवेलेबल। अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय की सेल 71% है जो टारगेट को क्रॉस कर गई है, तो यहाँ पे आया है NA यानी नॉट अवेलेबल। इसको हम होम पे जाके कर देंगे परसेंटेज और सेंटर, और इसको कर देंगे ड्रैग। तो आप देख सकते हैं जितने भी 40% से कम है वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अब हमें निकालना है सेफ जोन, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ। लॉजिकल टेस्ट में हम लेंगे फिर से ये परसेंटेज, और इसको कर देंगे फिर से लेस देन टारगेट, और फिर से इसको कर देंगे फ्रीज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर ये परसेंटेज टारगेट से कम हुए तो क्या ये इंसान सेफ जोन में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे NA यानी नॉट अवेलेबल, कॉमा वैल्यू फॉल्स, कि अगर ये परसेंटेज टारगेट से छोटा नहीं हुआ मतलब बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर यही नंबर शो हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे आप। तो यहाँ पे ये परसेंटेज आ रहे हैं, इसको अपन कर देंगे यहाँ से परसेंट, सेंटर, मिडिल, और इसको कर देंगे नीचे तक ड्रैग। अब अगर मैं यहाँ पे मंथ को चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया जैन, तो देखिए यहाँ पर भी डेटा चेंज हुआ। इसको अगर मैं चेंज करके देखूँ, जैसे मैंने कर दिया इससे 60, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों का डेटा चेंज हुआ। इससे हमें क्लियर हो रहा है जिसका परसेंट हमें डेंजर जोन में दिख रहा है वो डेंजर जोन में है, और जिसका परसेंट हमें सेफ जोन में दिख रहा है वो सेफ जोन में है। उन्होंने टारगेट अचीव करा है, इन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो ये था MIS का पार्ट 1। इसके आगे का अपन पार्ट 2 में देखेंगे।